चुकी कि हमारे प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है और हमारी तैयारी का टाइम भी आ चुका है। आमीन। अगर आप तैयार हैं तो नशे को छोड़ देना, अगर आप तैयार हैं तो गंदे कामों को छोड़ देना। परमेश्वर आप पर थोपने नहीं आया, वो थोपता नहीं, वो जेंटल परमेश्वर है। जो पवित्र आत्मा उसने है मुझे और आपको दिया, वो थोपने वाला आत्मा नहीं, वो धीरे से बोलने वाला आत्मा है। वो आपको बोल देगा जो वचन प्रीच हो रहे हैं उसको मान, और गंदे काम छोड़, और नशे को छोड़, पाप को छोड़ दे। वो धीरे से आपको बोलेगा आपके फायदे के लिए। वो आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए नहीं आया, आपको रिश्तेदारों से तोड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन बाइबल कहती है हर एक चीज का एक नियम है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह को मानना मुश्किल बहुत, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, समाज नाराज हो जाता है। क्या करें, सबको मनाना तो पड़ता ही है और सबके साथ चलना पड़ता है। जो घड़ा आप घरों में पानी पीने के लिए रखते हैं, अगर वो भी ऐसा ही सोचता और उस जमीन से ना निकलता तो उस जमीन में रहता, रोड़ियों और वट्टों में ही पैरों के नीचे आता। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, इसी जमीन से बर्तनों को निकाला जाता है, हाँ या ना? अगर आप स्टील की बात करें वो भी जमीन से निकलता है, सोने की बात करें वो भी जमीन से निकलते हैं, बर्तन की बात करें वो भी जमीन से निकलते हैं। बर्तन बनाने के लिए जमीन में से मिट्टी ली जाती है, उसकी रोड़ियों को दूर किया जाता है, उसको गीला किया जाता है, यानी बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा देने के बाद उसकी तैयारी की जाती है, उसको ठोका जाता है। परमेश्वर ठोकता है, अंदर से सहारा भी देता है लेकिन बाहर से ठोकता भी है। बर्तन तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में परीक्षाओं में जाता है और एक दिन मालिक के मुंह पे लगता है और आदर का बर्तन बनता है। आज आप आदर के बर्तन बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर बर्तन बोल दे कि मुझे मुंह पे तो जाना है स्वामी के, लेकिन जमीन से नहीं निकलना, अपनी रोड़ियों और पत्थरों को दूर नहीं करना, अपनी कमियों को दूर नहीं करना, पर मालिक के मुंह में लगना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों में रह के परमेश्वर आपको नहीं बना सकता, उसी संगति में रह के परमेश्वर आपको नहीं बना सकता, उसी नशे की संगति में रह के, उस जवानों की संगति में रह के, उन्हीं जो व्हाट्सएप और फेसबुक और मोड़ पे खड़े होकर लड़कियों को देखने वाली संगति में रह के वो आपको नहीं बना सकता। आप दुनिया की तरह फिर भीड़ में हैं, आप दुनिया की तरह जमीन में हैं, आपके अंदर रोड़ियां भी हैं, वट्टे भी हैं, और गांव और गाय और पशुओं की आपके ऊपर गोबर भी है, और सब कुछ आपके अंदर है। आप उसी आम लोगों की तरह। और अगर आपको मालिक के मुंह में लगना है, अगर आपको आदर का बर्तन बनना है, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। एक टाइम था परमेश्वर ने मुझे अलग किया, कुछ देर परिवार से अलग किया, रहता तो उसी घर में था, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, कि मैं मसीह में आ गया और मेरा परिवार अभी मसीह में नहीं था, मेरे दोस्त मसीह में नहीं थे, उनसे अलग किया परमेश्वर ने ताकि वो मुझे बना सके। डिसीजन लेना है आज, फैसला लेना है आज, क्योंकि लिखा हुआ वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको तैयारी करनी होगी। ये दुनिया आपके लिए छोटी पड़ जाएगी, इतनी वो आशीष देने वाला है। मैंने कहा दुनिया आपके लिए छोटी पड़ने वाली, हर कंट्री में आप जाने वाले, मैं आपको सच बोल रहा हूं चर्च। आप तैयार हैं क्या? आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आपको फैसला लेना होगा, आपको फैसला लेना होगा। कहते समय सब घावों को भर देता है, ये झूठ है। कुछ परिवारों में ऐसे घाव लगते हैं कि बुढ़ापे तक नहीं भरते, क्योंकि घावों को परमेश्वर भर सकता है। सिर्फ वही है जो तुम्हारे निरादर के बदले दुगना आदर दे सकता है, वही है जो त्यागी हुई को ऊंचा कर सकता है, घृणित को ब्लेस कर सकता है, वही है। उसने कहा उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। वो टाइम नहीं लगाएगा। अगर आज तौबा कर गए अपने पापों से, अपने गुनाहों से, क्या होगा? वो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, क्या होगा? वो बॉयफ्रेंड नाराज हो जाएगा, क्या होगा? वो दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्या होगा? फेसबुक की कुछ आईडीज डिलीट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तुम्हारे चमकने का टाइम आ चुका है। कुछ नहीं है ये उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए कुछ नहीं है। ये जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करके बैठे हैं, ये चीजें छोड़ना आपके लिए कुछ नहीं। हालेलुया। उसने कहा तुम्हें पवित्रता के लिए एक नमूना बनना होगा, पवित्रता में तुम्हें विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना होगा। फिर उसने कहा
जो वरदान तुझ में है उसे उज्जवल कर दे। तू प्रकाशमान होने के लिए बुलाया गया, तू ज्योति में होने के लिए बुलाया गया। ये कोरोना, ये गिरती इकोनॉमी तुझे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहोवा तेरे लिए ज्योति होगा, वो तेरे लिए सूर्य होगा। चंद्रमा तेरे लिए रोशनी नहीं देगा, यहोवा तुझे रोशनी देगा और वो तेरे लिए सूर्य होगा। हालेलुया। तू बढ़ता जाएगा, तू बढ़ता जाएगा। जब कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुए, लोग बोलते लो जी चर्चे बंद हो गई, लो जी बहुत अच्छा हुआ, अब देखते हैं कैसे चलते हैं। आप इमेजिन करो, जितनी ब्लेसिंग हमने लॉकडाउन में देखी, हमने लाइफ में कभी नहीं देखी। लाइफ में जितनी चैरिटी लॉकडाउन में की है, कभी नहीं की, अभी भी नहीं की, जितनी लॉकडाउन के दिनों में थी। ये सताव, ये परीक्षाएं, ये आपको उज्जवल करने के लिए है। आपको एक ही फैसला लेना है कि मैं परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं, मैं अपनी कमियों को छोड़ता हूं, मैं विश्वासी होकर परमेश्वर के सामने आता हूं, दृढ़ होकर आता हूं। चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, इस तरह से आता हूं। मैं ऑफेंडेड होके, नाराज होके, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा एक काम नहीं किया, मैं घर पे नहीं बैठूंगा। मेरे रोजे कम नहीं होंगे, मेरी फास्टिंग कम नहीं होगी, मेरी प्रार्थना कम नहीं होगी, मेरा प्रेम कम नहीं होगा। ये बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा आज से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करो इस बढ़ते हुए प्रेम की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। पौलुस इसलिए ज्यादा काम करने पाया, वो मेहनती था। पतरस सबसे अधिक चमत्कार करने पाया, सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वास बाइबल कहती पतरस के अंदर था। सबसे अधिक परमेश्वर ने अपने भेदों को यूहन्ना पे जाहिर किया, क्योंकि सबसे अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर को यूहन्ना था। कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपको डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी ओर मुड़ने के लिए तैयार हूं। ईसाई धर्म की ओर मुड़ना है या परमेश्वर की ओर मुड़ना है? बोलो। परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आए, पवित्रताई को स्थापित करने के लिए आए। अच्छे कर्म करना हर कोई सिखा सकता है। मेरे कपड़े तुम वाइट कर सकते हो, मैं अंडा खाना बंद कर सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में शराब पीने की इच्छा को कैसे खत्म कर सकते हो? अगर मेरे दिल में लड़कियां देखने की इच्छा हो, वो कैसे खत्म हो सकती? बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू तुम्हें अंदर से, तुम्हारे विवेक से शुद्ध करता है और आजाद करता है और धोता है, तुम्हें अंदर से फ्री करता है। आमीन। तुम्हें बाहर से बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से धर्मी अपने आप को ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हें अंदर से शुद्ध करता है। उसका लहू तुम्हें अंदर से शुद्ध करता है। उसका लहू आज आप पे आए, उसके लहू से आप धो दिए जाए, उसके लहू से आपकी फैमिली धो दी जाए, उसके लहू से आपके विवेक धो दिए जाए। आज ये सारी संगत खुदा बन कर मुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज से चला गया है, और नहीं 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 और एक गरीबी मेरे ते 40 साल तो है असि कभी नहीं कहता काम चलता देखा, और नहीं 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 एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने पापे ने मेरे कुछ करता ही 40 साल हो गए गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे अगर आप फैसला कर चुके हैं। और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की व्हाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। दो गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं।
तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके हैं? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर, घराने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं तो बस तरह घराना बचाया जाएगा? हाँ कि ना? तो आप फिर क्या अपने पति को देख के जो नशे थे अभी तक 10 साल से छूटा नहीं, क्या आप उस बात पे विश्वास करेंगे या वचन के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ उस वचन के ऊपर वैसा होगा। मैंने कहा वैसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस।